क्योंकि हमने अपना खून बहाया था, हमने अपने साथियों का बलिदान देखा था। हमारे साथी हमारी आंखों के सामने जिस तरह गोलियां खाकर छटपटा रहे थे, मैंने वो 4 गोलियों का दंश झेला है, इसलिए मेरे मन में वो पीड़ा थी। मैंने जिस तरह से रास्ते में पड़ी हुई डेड बॉडीज देखी थी, जो लोग शूट कर दिए गए थे, जो हमारे जत्थे में नहीं थे लेकिन पीछे से घुसने की कोशिश कर रहे थे, राम और शरद की डेड बॉडी भी मैंने देखी थी। बड़ी बात हुई थी कि जो पुजारी थे लालदास थे, 1990 में जब अटैक हुआ था उस समय पुजारी थे लालदास थे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद ये हुआ कि पुजारी को माना गया कि ये बहुत बड़ी बाधा है, तो बीजेपी के एक विधायक थे, उनके माध्यम से एक आरोप लगा करके और फिर वो पुजारी बदल दिया गया। और एक ये जो इस समय पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, वो जो है पुजारी नियुक्त किए गए उस समय। तो जैसे पुजारी बदलना और दीवार सिक्योरिटी के नाम पे दीवार बनाना, जिसे राम दीवार कहना, चबूतरा निर्माण करना, जिसे राम मंदिर की नींव बताना, ये और जो खुदाई हुई उसमें बहुत सारी जो मूर्तियां निकली या निकाली, जो भी है, जो भी रहा हो कि ये उसका हिस्सा है। तो ये 91 मतलब 90 के बाद से जब गवर्नमेंट आई तो इस तरीके की चीज़ें एक प्रोसेस का हिस्सा बन गया था। पब्लिक चाहती थी कि ये सब हो, और राइट या रॉन्ग ये मैं कोई कहने वाला नहीं हूँ, ये तो पॉलिटिशियंस जाने, लेकिन हमें जो महसूस हुआ, हम इतने पॉपुलर थे कि मैं किसी के यहाँ चला जाऊँ तो आइए साहब एक कप चाय तो पी जाइए, कोई चाय पिलाने वाला नहीं था एक राजा के अलावा हमें वहाँ। 5 दिसंबर 1992 की बात आपसे कर रहा हूँ। रात भर कोई सोया नहीं, सब एक दूसरे के गले मिले कि कल हम ढांचा तोड़ते समय हो सकता है शहीद हो जाएं, हमारा बलिदान हो जाए, हमारा जीवन जिस कार्य के लिए हम आए थे पृथ्वी पर, भगवान ने भेजा था, हो सकता है वो कार्य हमारा पूर्ण हो जाए और हम न रहें तो आज गले मिल लेते हैं। तो हम सारे लोग एक दूसरे से गले मिले और उसको तोड़ने के लिए कैसे टूटा, ये केवल भाषणों से ढांचा नहीं टूटा है। और ये कह देना कि अकस्मात टूट पड़ी भीड़, ये सब बातें, इनका बातों का क्या। एकाएक नहीं थी, 3 और 4 दिसंबर को ही जो कार सेवक दक्षिण भारत वगैरह से आए थे, वो बाकायदे नल टीला पर, विवादित परिसर में एक नल टीला है, उस नल टीले पर वो रिहर्सल करते थे, रस्सी से ऊपर चढ़ते थे, गैंती का प्रयोग करते थे। मैं कोई 7 बजे राम जन्मभूमि परिसर में राम कथा पार्क में पहुंच गया था। 7 बजे जब पहुंचा तो वहां उस समय सुबह 7 बजे कोई 30-40 हज़ार कार सेवक इकट्ठा थे। 6 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से ही धीरे धीरे उसके पास लोगों का भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुआ। तो पहले छोटे छोटे जो भी नेतागण थे अपने अपने भाषण को दे रहे थे। भाषण जो चल रहे थे वो मंच बनाया गया था रामकथा कुंज में, जहाँ इनके नेताओं के भाषण थे और वो जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम था, लाउड स्पीकर पूरे अयोध्या में उसके मतलब बिछे हुए थे कि पूरे अयोध्या के किसी भी हिस्से में हो आप, वो आपको सुनाई पड़ेगा। ऐसा उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी। हिंदू है, हिंदू गोलियां तो पड़ जाएगी लेकिन सीने तो नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का। वहाँ पर हम लोग पूजन शुरू करने वाले थे, आडवाणी जी पूजन करने वाले थे, जोशी जी पूजन करने वाले थे। मैं 9 बजे के करीब पुलिस कंट्रोल रूम में अपने डीआईजी के साथ आ गया था और जो विवादित ढांचा था ऐसी जगह पे बैठा था पुलिस चौकी के छत पर जहाँ से विवादित ढांचा बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था। वहाँ पर टेलीफोन से, हॉटलाइन से मुख्यमंत्री जी का कई बार फ़ोन आया और शुरू में उन्होंने वहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी की कि कैसा चल रहा है, क्या माहौल है, क्या दृश्य है। तो उन्हें बता दिया गया, तब तक कोई परेशानी भी नहीं थी।
मैं गई, देखा कि अभी तो कोई हंगामा नहीं है, तो मैंने अपने ऑफिस को वही फ़ोन किया कि अभी तो फ़िलहाल बहुत शांत है, लगता है तूफ़ान के आने के पहले की शांति है। भीड़ बहुत देखी है, बहुत से क्राउड्स देखे हैं, और उनका मूड कब बदलता है, वो कौन सा रास्ता पकड़ लेते हैं, अंत में ये कहना बहुत मुश्किल है। कार सेवा कहाँ कर रहे हो आप? 20 मीटर दूर मस्जिद पे कार सेवकों को वहाँ इकट्ठा कर देते हैं। आपकी लीडरशिप वहाँ पे होती है और लीडरशिप वहाँ पे भाषण दे रही होती है, तो अब आप समझ लीजिए, आप कोई इतने ना समझते नहीं समझ पाए। मस्जिद गिर के ही तो मंदिर बनेगा वहाँ पे। यह जानकारी प्रशासन को थी, और जब 3 किलोमीटर दूर 1990 में कारसेवकपुरम में कारसेवक रुके थे, वो चढ़ आए और वहाँ पर हमला कर चुके थे, तो 1992 में तो कारसेवक उसी की नींव में रुके हुए थे। 6 दिसंबर की जो कार सेवा थी वो भावनात्मक ज्वार में थी, उसमें डिसिप्लिन सोल्जर टाइप के कार्यकर्ता मात्र नहीं थे या राम भक्त नहीं थे, उसमें वो लोग भी थे जो राम के लिए कुछ भी करने गुजरने को तैयार थे। इसका जवाब हम पत्थर से देंगे। समग्र हिंदू समाज बलिदान देने के लिए तैयार है। 9:30 बजे के आसपास मैंने देखा कि कार सेवकों का इतना जमाव हो गया और बैरिकेडिंग्स पर इतना दबाव हो गया कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग टूटने लगी। विनय कटियार अपना मकान बनवा रहे थे, उनके यहाँ 200 लेबर लगी थी, तो विनय कटियार उस समय सांसद थे और बजरंग दल के बड़े नेता थे। तो जो मकान में प्रयुक्त होने के लिए गैती और फावड़े 100-200 की संख्या में आए थे, वो कार सेवक जो गरम दल वाले थे, उन्होंने पहले ही उसको सोच लिया था कि यहाँ है, यहाँ से उठाना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।